मैं भी बनूंगा करोड़पति यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं रामगोपाल शर्मा मैं भी बनूंगा करोड़पति यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं भी बनूंगा करोड़पति, ये आपका संकल्प है और आपको इसी संकल्प के साथ इस YouTube चैनल से जुड़ना है। इसलिए हमने इसका नाम रखा है मैं भी बनूंगा करोड़पति। अब आपको मन में एक सवाल आएगा कि मेरे लिए करोड़पति बनने का माध्यम क्या है, तो ध्यान से सुने। आपका ज्ञान ही आपका माध्यम है। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी बार बार यही कहते हैं कि आपका ज्ञान ही आपको करोड़पति बना सकता है। अब सवाल ये हो गया कि आपके पास ज्ञान कहाँ से आएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं भी बनूंगा करोड़पति यूट्यूब चैनल हमने आपके लिए ही बनाया है। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन 25 प्रश्न का वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे, जिनके उत्तर भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको याद भी कराएंगे। ये सभी प्रश्न कौन बनेगा करोड़पति केबीसी जीके से संबंधित रहेंगे। इनको आप याद कीजिए और बढ़ाइए अपना ज्ञान, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपको करोड़पति बना सकता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न और उत्तर। आपके लिए पहला प्रश्न है, श्री राम का जन्मदिन कब मनाया जाता है। हाँ जी, श्री राम का जन्मदिन कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी, बी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी, सी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, डी चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो और बताओ इसका उत्तर क्या होगा। सोचिए, सोच करके बताइए इसका उत्तर क्या है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी या चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी। इसका उत्तर है सी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को राम जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इसी दिन को रामनवमी कहते हैं और हिंदू वर्ष की शुरुआत इसी दिन से होती है। इसी को हिंदू नव वर्ष भी कहा जाता है। आप जरूर इसको याद रखिएगा, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए लेने के लिए कौन आया। ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी वाल्मीकि, डी भारद्वाज। मेरे प्यारे भाई बहनों, सोच करके बताइए। महाराज दशरथ के पास राम और लक्ष्मण को लेने के लिए कौन आया। तो इसका उत्तर है विश्वामित्र आए थे दशरथ के पास राम और लक्ष्मण को लेने के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए। क्योंकि उस समय जब यज्ञ किया करते थे तो राक्षस आकर के यज्ञ में विघ्न करते थे। गुरुदेव आए हैं महाराज दशरथ के पास विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा है महाराज दशरथ से। याद रखिएगा इसको, विश्वामित्र जी लेने आए थे राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तो आप जरूर याद रखना। प्रश्न नंबर 3, प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षार्थ जाते हुए
कौन सी राक्षसी का वध किया? जब भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जा रहे थे तो रास्ते में कौन सी राक्षसी का वध किया है प्रभु श्री राम ने? ऑप्शन है ए ताड़का, बी शूर्पनखा, सी पूतना, डी हिडिंबा। तो इसका उत्तर है ए ताड़का। ताड़का राक्षसी का वध किया है। प्रश्न नंबर 4, श्री राम ने यज्ञ की रक्षार्थ बिना फर का बाण किस राक्षस को मारा जो समुंदर पार जाके गिरा? ऑप्शन ए त्रिसरा, बी बाली, सी मारीच, डी खर। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए। यदि आपने रामायण देखी है तो आपको याद आ गया होगा। बड़ा कठिन प्रश्न है ये। श्री राम ने यज्ञ की रक्षार्थ बिना फर का बाण किस राक्षस को मारा जो समुद्र के पार जाके गिरा? ए त्रिशरा, बी बाली, सी मारीच, डी खर। तो भगवान ने बिना फर का बाण मारा है मारीच को, जो समुद्र के पार जाकर के गिरा है। मारीच, सी इसका उत्तर है। याद रखना, सी मारीच। यही मारीच हिरण बनकर के आया था सीता जी के पास। प्रश्न नंबर 5, श्री राम ने अपने चरणों की धूल से किसका उद्धार किया? जब गुरु विश्वामित्र के साथ प्रभु जनक के यहाँ जा रहे थे सीता जी के स्वयंवर को देखने के लिए, उस समय रास्ते में किसका उद्धार किया अपने चरण धूलि से? ए अहिल्या, बी सीता, सी शबरी, डी कुब्जा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए और याद कीजिए किसका उद्धार प्रभु ने अपने चरणों की धूल से किया है। जो पत्थर की शिला बनी हुई थी, भगवान के चरण पड़ते ही चरणों की धूल को पत्थर से भगवान ने लगाया और उसका उद्धार हो गया। कौन थी वो? उत्तर है ए अहिल्या। अहिल्या इसका उत्तर है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। प्रश्न नंबर 6, श्री राम का विवाह कौन सा धनुष तोड़ने पर सीता से हुआ? ऑप्शन ए गांडीव, बी पिनाक, सी शारंग, डी इंद्रधनुष। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बता दूं कि ए गांडीव जो है अर्जुन का धनुष है, बी पिनाक जो है शिव का धनुष है, सी शारंग जो है वो भगवान विष्णु का धनुष है, और इंद्रधनुष जो बरसात के अंदर दिखाई देता है 7 रंगों का, आकाश के अंदर आपने कभी देखा होगा, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। तो कौन सा धनुष तोड़ने पर राम का विवाह सीता के साथ हुआ? पिनाक धनुष, इसे शिव धनुष भी कहते हैं। मैंने घुमा करके आपके लिए प्रश्न बनाया है, पिनाक धनुष। 7वां प्रश्न है, भरत श्री राम को वनवास जाने से क्यों नहीं रोक पाया? ऑप्शन है ए पिताजी का डर, बी माताजी का डर, सी मामा जी के था, डी ससुराल में था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी जानते हैं कि भरत जी राम जी से कितना प्रेम करते थे। तो फिर ये प्रश्न तो बनता ही है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उस समय भरत जी ने क्यों नहीं कह दिया कि मैं राज्य नहीं लेना चाहता? राम को वनवास जाने से क्यों नहीं रोक पाए? आखिर क्या कारण रहा? आप बताइए अपने दिमाग पे जोर डाल के कि आखिर भरत जी प्रभु श्री राम को क्यों नहीं रोक पाए वन जाने से? इसका उत्तर है भरत जी मामा जी के यहाँ गए हुए थे। मामा जी के यहाँ थे। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। 8वां प्रश्न है आपके लिए, कैकई को किस दासी ने भड़काया? कैकई जो भरत जी की माँ थी, कौन सी दासी ने आकर के कैकई को भड़काया कि राज्य भरत को मिलना चाहिए और राम को 14 वर्ष का वनवास? तो ऑप्शन है ए संतरा, बी अंतरा, सी मंथरा, डी कुब्जा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा
ये केबीसी जीके में पूछा जा सकता है। कौन सी दासी ने कैकई को भड़काया जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला? तो इसका उत्तर आप अपने मन में विचार कीजिए और बताइए कौन सी दासी थी, संतरा, अंतरा, मंथरा या कुब्जा? इसका उत्तर है सी, मंथरा दासी ने कैकई को आकर के भड़काया राम को 14 वर्ष का वनवास हो। अगला प्रश्न है आपके लिए, श्री राम ने वन जाते समय किस नदी को पार किया? मेरे प्यारे भाई बहनों, ऑप्शन है ए यमुना, बी सरस्वती, सी गोदावरी, डी गंगा। अपने मन में विचार कीजिए कौन सी नदी प्रभु श्री राम ने वन जाते समय पार की थी। केवट ने अपने नाव में बैठा करके प्रभु श्री राम को उस नदी से पार किया था, और जब नदी पार हो गई, प्रभु कुछ देने लगे उतराई के बदले में, तो केवट ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया, नहीं प्रभु, आप भी केवट और मैं भी केवट हूँ, मैं नदी पार करवाता हूँ, आप भव सागर पार करवाते हो, आज मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। जब मैं भव सागर पार करने आऊँ तो आप भी मेरे से कोई शर्त नहीं रखना, मेरे को भव सागर पार करवा देना। यही मेरी उतराई है। तो इसका उत्तर है डी गंगा। गंगा नदी पार करके प्रभु श्री राम गए थे वन के अंदर। अगला प्रश्न है, श्री राम को गंगा पार ले जाने के लिए केवट ने नाव में बैठाने की क्या शर्त रखी? ऑप्शन ए धन लेने की, बी चरण धुलाने की, सी स्वर्ण लेने की, डी नहाने की। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपने रामायण देखी है या रामायण पढ़ी है तो आपको ज़रूर इसका उत्तर याद होगा कि क्या शर्त केवट ने रखी। केवट ने कहा, प्रभु ये शर्त यदि आप मानोगे तभी मैं आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा, नहीं तो अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया था। प्रभु श्री राम ने इशारा किया और कहा, लक्ष्मण ये मेरी और केवट की बात है, आप बीच में मत आओ। जो शर्त इसने रखी है वो शर्त मैं ज़रूर पूरी करूंगा। क्या शर्त थी? बी चरण को धुलाने की। प्रभु श्री राम के चरण धो करके ही नाव में बिठाया है केवट ने। अगला प्रश्न है आपके लिए, श्री राम की माताजी कौन थी? श्री राम की माताजी का नाम क्या था? ए कौशल्या, बी कैकई, सी सुमित्रा, डी मंथरा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ये ज़रूर याद रखना कि राम की माताजी कौन थी, लक्ष्मण जी की माताजी कौन थी, भरत जी की कौन थी, क्योंकि ये प्रश्न आपको ज़रूर केबीसी में पूछा जा सकता है। श्री राम की माताजी कौन थी? कौशल्या, कैकई, सुमित्रा या मंथरा? आप अपने दिमाग में विचार डालिए और सोचिए कौन राम जी की माताजी हैं। राम जी की माताजी का नाम क्या है? उत्तर है ए कौशल्या। कौशल्या श्री राम की माताजी हैं, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मैं भी बनूंगा करोड़पति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हो कि मैं केबीसी जीके के प्रश्न प्रतिदिन आप तक पहुंचाऊं, आपकी तैयारी करवाऊं, ताकि आप कौन बनेगा करोड़पति में जीत सको करोड़ों रुपए, तो मैं भी बनूंगा करोड़पति चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम 1000 लाइक अवश्य करें, ताकि मैं रोज़ आपके लिए वीडियो बना सकूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा और मेरी मेहनत का फल मुझे यही मिलेगा जब आप 1000 लाइक तक इन वीडियो को पहुंचाएंगे। तो मैं प्रतिदिन आपके लिए रोज़ वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन जीके की तैयारी करें, केबीसी में जाकर करोड़पति बने।